11 जनवरी शनिवार को अपने जो नियमित रूप से धम्म वर्ग हो रहा है, उसी धम्म वर्ग में आपका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम जो साधारणतः नैतिकता के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी जो विषय चल रहा है, नैतिकता का विषय चल रहा, जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, वो नैतिकता। नैतिकता यानी मॉरलिटी। मॉरलिटी इज इक्वल टू धम्मा, धम्मा इज इक्वल टू मॉरलिटी। ये मॉरलिटी का विषय चल रहा है। उसमें जो बीच में जो उपविषय आते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे विषय आते हैं, उसको भी हम साथ में बताते चलेंगे। तो इससे आपको जो विषय है वो पूरी तरह से समझ में आ सकता है। इसलिए आज का अभी का जो विषय है, समाज हित विरोधी परिस्थिति, एंटी सोशल एक्टिविटीज। समाज हित विरोधी परिस्थिति यानी समाज हित विरोधी कुछ कार्रवाइयाँ होती है समाज में। तो भारत में अक्सर समाज हित विरोधी जो कार्रवाई करने वाले लोग हमेशा समाज के विरोध में काम करते रहते हैं, जिससे समाज का नुकसान होता है। और समाज का नुकसान का मतलब है कि जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा उनका नुकसान होता है। इसलिए वो समाज हित विरोधी कार्रवाई किस तरह से करते हैं, कौन करते हैं और क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हमें पहले सोचना पड़ेगा। और फिर उसका निराकरण हम कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। भारत जो है, इंडिया, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है भारत की कि दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में अन्य देशों में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था हमें दिखाई नहीं देती है। वो व्यवस्था जिसको जातिवाद, क्रमिक विषमता जिसको कहते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो हमारे भारत में हमारी सबसे ज़्यादा अड़चन वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा जो भारत में पीड़ा होती थी, सबसे ज़्यादा दुख होता था, बाबा साहब की सबसे ज़्यादा जो समस्या थी, वो सबसे बड़ी समस्या जो समाज में कुछ लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज का हित विरोधी यानी समाज के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करते हैं, समाज में समस्या निर्माण हो, समाज में ये हो, इसी प्रकार। तो साधारणतः जो सामाजिक समस्या है, समाज में जो समाज के हित में जो काम होता है, सामाजिक समस्या, तो उसके पहला जो कारण है क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वलिटी यानी जातिवाद। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो हमें धम्म दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो धम्म का मुख्य मकसद है कि इस देश में
जो जातिवाद है, क्रमिक असमानता है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका संकल्प था, उनका विचार था। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया। संविधान के माध्यम से उन्होंने जातिवाद का नष्ट करने का प्रयास किया। उसी प्रकार जो हमें धम्म दिया, धम्म के माध्यम से भी उन्होंने जातिवाद को नष्ट करने का प्रयास किया। उनके जीते जी उन्होंने, बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बाबा साहब का परिनिर्वाण होने के बाद लोग बाबा साहब को सही मायने में समझ नहीं पाए, बाबा साहब का विचार समझ नहीं पाए, बाबा साहब का मिशन जो था वो सही मायने में समझ नहीं पाए। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर की मिशन बढ़ना चाहिए थी पूरे देश में, उसका काम होना चाहिए था। वो काम कुछ दिन हुआ, जैसे यूपी में हुआ, कांशीराम जी जिंदा थे तब तक। मरने के बाद में वो अभी उनका भी काम सही तय मायने से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने भी जाति जोड़ो ये अभियान चलाया था, जो बाबा साहब की इच्छा थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो इस देश में से नष्ट हो। ये पहले बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया वो इसलिए नहीं दिया कि तुम पूजा अर्चा करो, तुम कर्मकांड करो और अंधश्रद्धा में लोगों को डालो, इसके लिए बाबा साहब ने धम्म नहीं दिया था। बाबा साहब की विजन था कि इस देश में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था निर्माण हो। बाबा साहब के धम्म के पीछे जो विजन थी वो विजन थी कि इस देश में समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय की व्यवस्था निर्माण हो। ये बाबा साहब की विजन थी। आज अभी के स्थिति में अभी जो बाबा साहब की विजन भारत के लोगों को नहीं समझी, लेकिन पूरे विश्व में बाबा साहब आम्बेडकर की विजन समझ गई है। और बड़े बड़े राष्ट्र में, बड़े बड़े देशों में आज जो सरकारें चलती है, आज जो वहाँ का गवर्नमेंट का काम चलता है वो बाबा साहब के विजन के द्वारा चलता है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे, रशिया जैसे, रशिया में कम्युनिस्ट था लेकिन उनको कम्युनिस्ट पसंद नहीं है। अमेरिका में क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन है, लेकिन उनको क्रिश्चियन धर्म में अंधश्रद्धा दिखाई दे रही है। ये सब पर्दाफाश, पूरे जो रिलीजन है, सारे रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, उन सारे रिलीजन में क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, पारसी धर्म हो, जितने भी धर्म है उनमें अंधश्रद्धा रहती है, अंधश्रद्धा पूरे धर्म। और अभी जो समय है, अभी जो पूरे दुनिया की, विश्व की जो परिस्थिति है, अभी विज्ञानवादी परिस्थिति है। अभी जो लोगों की सोच है वो विज्ञानवादी है। उनको विज्ञानवादी, साइंटिफिक, अभी जो उनका विजन है लोगों का साइंटिफिक, विज्ञानवादी है। लोगों को विज्ञानवादी चाहिए, तर्क पर आधारित विचारधारा चाहिए, तर्क पे, साइंस के आधारित विचारधारा चाहिए। तो जो पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक्स है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में सबसे बढ़िया कोई ग्रंथ होगा, पूरे सब धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में अगर सबसे कोई अच्छी किताब होगी धर्म की, तो वो है जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ जो ग्रंथ है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा।
क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये मॉडर्न युग में तैयार किया, आधुनिक समाज में उसको ग्रंथ का निर्माण किया, 1956 को पूरा हुआ। तो उन्होंने इस ग्रंथ को निर्माण करते समय जो धर्म में जितनी भी अंधश्रद्धा है, चमत्कारिक अलौकिक बातें हैं, वो बुद्धायन धम्मा में उन्होंने उसको लाया नहीं, यानी वो ग्रंथ से इधर धम्मा किताब में लाया नहीं। इसलिए आज जो भी पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है, लोग अपना अपना धर्म छोड़ रहे हैं, तो जो भी पूरे दुनिया में परिवर्तन हो रहा है वो बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा द बुद्धायन धम्मा, जिसमें एक तो रिलीजियस ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, लेकिन वो धर्म ग्रंथ रहने के बावजूद भी बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको इस तरह से बनाया कि उसमें अंधश्रद्धा को उन्होंने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ये पूरी दुनिया के लोग अभी बाबा साहब की लिखी हुई किताब द बुद्धायन धम्मा पढ़ रहे। पढ़ने से उन्होंने उनके स्वयं के धर्म में जो भी अंधश्रद्धाएं है वो उनको पसंद नहीं आ रही। अभी रिसेंट रिजल्ट है, अभी रिसेंट दुनिया का डाटा है कि दुनिया के आधे क्रिश्चियन लोग नास्तिक हो रहे हैं, यानी ईश्वर को नहीं मानने वाले, आत्मा को नहीं मानने वाले, चमत्कार नहीं मानने वाले, ऐसे 50% लोग जो है वो नास्तिक बन गए। हर एक ने अपना अपने धर्म छोड़ा, बहुत लोगों ने धर्म छोड़ा। और आज की जो वर्ल्ड में जो धर्म की जो गणना है, उसका जो सेंसेशन है, उसमें जो नास्तिक लोगों की संख्या तीसरे नंबर पे है, बौद्धों से भी ज्यादा, हिंदू धर्म से भी ज्यादा ये इनकी नास्तिक लोगों की संख्या क्यों बढ़ गई? आज इतनी संख्या, चाइना आज पूरा बुद्धिस्ट था, तो आज चाइना बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि जापान आज पूरा बुद्धिस्ट था, आज जापान 50% बुद्धिस्ट रह गया और 50% नास्तिक हो गया, क्योंकि वहां पे बाबा साहब आम्बेडकर का धर्म ग्रंथ गया, द बुद्धायन धम्मा भंते सुरेश देसाई की वजह से वहां पे बाबा साहब आम्बेडकर गए, बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में उनके ग्रंथ गए, उनका लिटरेचर गया। तो आज वहां पे जापान में आज साइंस पर लोग चलते हैं, वहां बौद्ध धर्म अंधश्रद्धा वाला नहीं है। वहां पे जापान में, चाइना में भी लोग साइंस पे चलते, साइंस में डेवलप हो गए, क्योंकि उन तक बुद्ध धर्म गया, उन तक बाबा साहब गया, बाबा साहब के विजन का बुद्ध धर्म गया, जो चमत्कारिक अलौकिक बातों से परे है, हटके है, ऐसा गया। इसलिए चाइना अब हांगकांग में 450 फुट बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बना रहा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा 450 फुट टाइप का आज बाबा साहब का स्टैचू वहां पे बन रहा है। और वो लोग बाबा साहब को मान रहे, जो नास्तिक लोग है वो नास्तिक लोग 50%, और धीरे धीरे दुनिया में बाबा साहब आम्बेडकर का कद इतना बढ़ेगा कि बाबा साहब को चाहने वाले विश्व में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे लोग रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को इस दुनिया ने इस पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज पद दिया, ज्ञान का प्रतीक बताया कि ज्ञान का प्रतीक का मतलब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई से जो ज्ञानी पंडित पहले बोलते थे, वो बाबा साहब आम्बेडकर को वो पद मिलने से आज सब लोग देख रहे। 2004 को उनको सिंबल ऑफ नॉलेज मिला पद 2004 को, और वो भी बराक ओबामा के समय वो मिला, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा था, तब उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज ये मान सम्मान मिला, पूरे
विश्व के लोग इकट्ठा आकर के कोलंबिया विद्यापीठ के द्वारा जैसे ही बाबा साहब आम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज ये मिला, तो वैसी पूरी दुनिया की नजरें किसके तरफ गई? बाबा साहब आम्बेडकर के तरफ गई, पूरी दुनिया के, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा उनको सिंबल मिला, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो सब दुनिया की नजरें जब बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ गई तो सबने बाबा साहब आम्बेडकर का चरित्र पढ़ा। बाबा साहब आम्बेडकर को जब दुनिया में इतना बड़ा पद दिया तो दुनिया के लोगों ने ये सोचा कि इतना बड़ा पद बाबा साहब को मिला तो उनका एजुकेशन क्या था, चरित्र क्या था। जब उनको चरित्र में मिला कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने जीवन के अंत समय अपना बुद्ध का धर्म लिया, बुद्ध का रिलीजन नहीं दिया, बुद्ध का धर्म नहीं लिया बाबा साहब ने। बाबा साहब आम्बेडकर ने अंत समय बाबा साहब को ऊपर उठाया, सिंबल ऑफ नॉलेज। वैसे पूरी दुनिया का एक नजर में आ गया कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों दिए। तो दुनिया ने फिर चिंतन करना शुरू किया, बाबा साहब का लिटरेचर, बाबा साहब के किताब, बाबा साहब का चरित्र उन्होंने संशोधन करना शुरू किया। जब उन्होंने चरित्र संशोधन किया, बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ा, तब उनके ख्याल में आया कि बाबा साहब ने नास्तिक नहीं थे, आस्तिक भी नहीं थे, धर्म के कर्मकांड करने वाले भी नहीं थे, और वो पूरी तरह से नास्तिक भी नहीं थे। तो उन्होंने, बाबा साहब ने जो मिडल मार्ग, मध्यम मार्ग निकाला, बाबा साहब आम्बेडकर आस्तिक भी नहीं थे और नास्तिक भी नहीं थे। उन्होंने आस्तिक इसलिए नहीं थे कि उन्होंने ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, इसको उन्होंने स्वीकारा नहीं था, इसलिए वो आस्तिक नहीं थे। वो नास्तिक नहीं थे, नास्तिक नहीं था क्या? इसका मतलब उन्होंने बुद्ध को स्वीकारा, बुद्ध के विचार को स्वीकारा, लेकिन बुद्ध धर्म में जो अंधश्रद्धाएं थी उसको स्वीकारा नहीं। इसलिए ये जो पूरा अभी ये नास्तिक समाज है, जैसे जैसे बाबा साहब आम्बेडकर इनके तब चाहेंगे, बाबा साहब के विचार जाएंगे, बाबा साहब का द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ जाएगा, तो ये पूरे इधर से इधर आ जाएंगे बाबा साहब के विचारों की तरफ। इतना बड़ा, ये सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा रिकॉर्ड होगा, इतना बड़ा ये होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर को पूरे दुनिया के लोग हीरो समझेंगे। इतना परिवर्तन होगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करो। जो सूरज है, सूरज को ढकने की कोशिश नहीं की जाती, सूरज अपने आप बाहर आता। तो बाबा साहब को सूरज का नाम दिया बराक ओबामा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और संविधान के अंत में ये 26 नवंबर को जब उन्होंने संविधान सभा में आखिरी उनका जो भाषण दिया, उस भाषण में बाबा साहब आम्बेडकर ने कि ये संविधान है लोकतंत्र पे आधारित है, डेमोक्रेसी पे आधारित है, लेकिन ये इस लोकतंत्र को असफल एक चीज बना सकती है। इस लोकतंत्र का ढांचा भारत में एक चीज खत्म कर सकती है, वो है, बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं बोला, यहाँ का जातिवाद। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर दुखी थे कि जातिवाद जो है वो कितना भी अच्छी डेमोक्रेसी लाओ, कितनी भी अच्छी संविधान लिखो, कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन यहाँ का जो जातिवाद है वो जातिवाद आपका पीछा छोड़ता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम दी, एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में जातिवाद के विरुद्ध में लोगों में विचारों में परिवर्तन हो, जातिवाद के विरुद्ध में लोगों की सोच बने, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में
जातिवाद के विरुद्ध में उन्होंने उनके ऐसी एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा वातावरण निर्माण करने के लिए शिक्षा क्षेत्र का इस्तेमाल हो, ये बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र से जातिवाद खत्म होने के बजाय शिक्षा क्षेत्र में जो बड़े बड़े अधिकारी बन गए उनमें भी जातिवाद पैदा हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, बड़े बड़े जो है, उन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने न करते हुए उलट जातिवाद को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया। इसलिए ये जातिवाद है, एंटी सोशल एक्टिविटीज है, कमी का समानता। दूसरा